मोहम्मद ऐसी मेरा नाम है, सबका सरा का। पूरी उम्र भी कहलवाओगे तो बीजेपी ने कहीं झगड़े नहीं कराए, लड़ाई हक की बात करी, ईमानदारी की। बीजेपी सरकार से खुश हैं? हाँ, जैसा जॉनसन ने करा हुआ ऐसा भरे। लेकिन जनता का तो कहना है कि जनता ही हूँ मैं भी। नहीं, पेट्रोल महंगा हो हूँ गया। मैं भी। हाँ, पेट्रोल महंगा हो गया तो वो सऊदी की हुकूमत है, यहाँ की हुकूमत को तेल दे रही। सर शिक्षा व्यवस्था तो रही ही नहीं है, क्योंकि 2 साल से तो विद्यार्थी को कुछ मिला ही नहीं है। और जब तक अखिलेश की सरकार थी सर, हर फैसिलिटी अखिलेश ने दी थी हमें। विद्यार्थी हम चाहते हैं कि अखिलेश ही बने। अखिलेश यादव की सर, जब तक अखिलेश की सरकार रही हमें बहुत ही सुकून था। तो बीजेपी आपके क्षेत्र के तो बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने काफी काम कराया है। ये तो कहेंगे, ये तो गुलाम है उनके। हो गई तो उसका नाम कैसे चलेगा भाई? 2 बच्चों को कह रहा है, वो किसी की लड़की हो गई तो उसका नाम कैसे चलेगा? तो इस बार जाए तो बच्चे करें। इनसे हवा है, एक हवा वो न दी गई, इन्होंने बेच के खाया देश को यार। जब मरज आया उसका कोरोना का तो ऑक्सीजन एक हवा है, वो न दी गई, सऊदी ने दी हवा। अखिलेश भैया बेस्ट यूपी के लिए। और असदुद्दीन ओवैसी को कैसे देखेंगे? कुछ नहीं है उनका और यहाँ। आम आदमी पार्टी को कैसे देखेंगे? कुछ नहीं, खाली अखिलेश बस बेस्ट है अपने लिए यूपी में। मैं ये इतना हाई दिमाग का अखिलेश यादव है हमारे। वो आने वाले 10 साल का काम उन्होंने पहले ही कर दिया। जो आयोग को बोलेगा अमेरिका का सिस्टम 16 नंबर लाना अखिलेश का काम है ये। पेट्रोल तो महंगा होना चाहिए। अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो एक्सीडेंट और ज़्यादा होंगे। पेट्रोल अगर महंगा हो जाए, 50 रुपये को हो जाए तो एक्सीडेंट और ज़्यादा होंगे। अब 1000-1200 एक्सीडेंट तो अब होते हैं। कि इकबाल साहब ने विकास किया जब भी 6 बार वो यहाँ के विधायक बने। और क्या कमी, और कमी होती तो बनते ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस वक्त मैं ज़मीनी सर्वे कर रहा हूं और ज़मीनी सर्वे करते करते संभल की मैं मौजूद हूं। और संभल का ये जो एरिया लगता है ये सैफ का सराय है और मेरे साथ इस वक्त सिर्फ मुस्लिम वोटर हैं। और मैं ये इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर का आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मूड है, क्या कुछ माहौल है यहाँ के चुनाव का। सर, क्या नाम है आपका? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2022 में क्या माहौल है? मैं सैफ का सराय का अल्ताफ हुसैन हाली किसान हूँ यहाँ का। और इस वक्त जो है हमें आने वाले वक्त के लिए चाहत जो है, हमें सरकार की अखिलेश की चाहत है। मैं सारे अपने यहाँ के बासिंदों से भी यही अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट सरकार समाजवादी को दें। अखिलेश यादव की आप सरकार चाहते हैं। मौजूदा विधायक यहाँ से समाजवादी पार्टी के ही हैं। क्या कुछ विकास किया अभी तक आपके क्षेत्र में? बहुत कुछ किया है उन्होंने। इतना विकास किया है हमारे समाजवादी के इकबाल साहब ने कि यहाँ पर वो 6 साल से हैं तो बगैर अगर वो ये नहीं, अगर वो यहाँ का विकास नहीं करते तो मैं ये समझता हूँ कहना ही क्या है। इसे खुला हुआ मसला है कि इकबाल साहब ने विकास किया जब भी 6 बार वो यहाँ के विधायक बने। और क्या कमी, और कमी होती तो बनते ही नहीं। क्या लगता है इस बार कैसा चुनाव रहेगा उनका? उनका ये मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार भी वो बनेंगे यहाँ से विधायक। मैं आपसे जानना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है 2022 चुनाव का? सब अखिलेश के लिए कह रहा है लोग, अखिलेश को लड़ाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नई पार्टियां भी अपना वर्चस्व दिखाने आने वाली हैं। जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कैसे देखते हैं? ओवैसी के साथ नहीं जाने के, सब अखिलेश के साथ। तो बीजेपी सरकार से ने क्या कुछ काम किया 4-4.5 साल में? वो क्या काम किया हो तो परेशान है 4 साल से। खेत हम काश्तकार हैं, हमारे पट्ट होगा, एक रुपए का फायदा नहीं है। आप युवा हैं, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा किसकी सरकार 2022 में? अखिलेश यादव की सरकार आने जा रही है और ये बहुत तगड़ा तूफान आने वाला है। ये इतिहास में पहली बार रचा जाएगा। किसानों को साथ मिला है और पब्लिक का जो बहकने के वैसी की तरफ से तो मूड में पूरी है। युवा समझ चुका है ये काम खराब करेंगे और ये बीजेपी के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मेन बात तो ये है इनका मुद्दा जो है। अच्छा, ऐसा क्या क्यों खफा है जो अब बीजेपी सरकार की बजाय आप उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहेंगे? खपा कुछ लोगों को परेशानी आई है लॉकडाउन में काम धंधा करने में। दुकानदारों को पुलिस दिक्कत कर रही है, ये हो रहा है, सारी परेशानी रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोरोना काल आया था बीजेपी सरकार से, क्या कुछ आपको मतलब सहूलियत मिली? सहूलियत वही गले की मिली है बस, और काहे की सहूलियत मिली। और 2022 में किसकी सरकार चाहेंगे? अखिलेश यादव की।
ओवैसी को किस तरह से देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? अरे वैसे तो जहाँ भी उतर गए हैं समझ लो काम ही खराब हो गया। मतलब ये है कि जहाँ भी उतरते हैं वो ये समझ लो कि सरकार उनकी तो बनती ना, दूसरों की बनवा देते हैं वो, जैसे इसके बीजेपी की, औरों की भाग जहाँ सरकार। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहते हैं, तो 2017 में भी वोट दिया होगा, तो 2017 में ऐसा क्या कुछ कमियां रही जो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से विदा होना पड़ा? अब ये तो भाई देखो जनता के ऊपर है, जनता जिसे वोट दे वो चुना जाएगा। आप बुजुर्ग हैं, काफ़ी सरकारों को देखते हुए आ रहे होंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ काम कराया अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार? योगी सरकार ने गल्ला काफ़ी बांटा, मैं गल्ला ही बांटता हूँ, डीलर हूँ। गल्ला काफ़ी बांटा, गल्ले की हरामखोर आदमियों को और ज़्यादा हरामखोरी करनी पड़ गई। उनके वो जो कुछ कमाते थे वो भी कमाना छोड़ दिया। गल्ले की बहुत सुकून दिया है सरकार ने, किसी सरकार ने नहीं दिया। गल्ले के सिवा और चीज़ों की बात करें, जैसे पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, तो उसे कैसे देखते हैं? पेट्रोल तो महंगा होना चाहिए। अगर पेट्रोल मद्दा हो जाए तो एक्सीडेंट और ज़्यादा होंगे। पेट्रोल अगर मद्दा हो जाए 50 रुपये को हो जाए तो एक्सीडेंट और ज़्यादा होंगे। अब 1000-1200 एक्सीडेंट तो अब होते हैं भारत में। डीजल क्या भाव है? डीजल 100 रुपए को डीजल हो गया। कहाँ तक डीजल 100 रुपए को हो गया? कहाँ तक पूर कर डालोगे? खेती में बची न रहे, सब मर गए, एक भी रुपया ना बचा खेती में। 4 साल हो गए, बताओ कोई काश्तकार बता दे 1 रुपया बचा हो तो? 100 रुपए को डीजल हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा 2022 के अंदर जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी जो है 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, कितना फ़र्क डालेंगे? फ़र्क तो वैसे काफ़ी डालेंगे, मगर इतना नहीं पड़ पाने का फ़र्क इनसे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लोग बाहर इनसे होशियार हो गए हैं। आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना डिजिटल हुआ भारत, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का कहना है कि डिजिटल इंडिया, कितना डिजिटल हुआ भारत? फ़ायदा नहीं हुआ है कुछ भी। अच्छा, मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार देखना चाहेंगे 2022 में? अखिलेश की। अखिलेश यादव हाँ, की। अखिलेश। ऐसा क्या कुछ काम कराया है जो एक बार फिर से अखिलेश की मांग? हाँ, बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया हमारे लिए करते हैं काम। तो 2017 में क्यों विदा कर दिया था? तो वो तो आपका कर दिया था, जब पब्लिक उधर हो गई तो कर दिया। कुछ बेईमानी भी करी इन लोगों ने, बेईमानी भी करी है। अच्छा, वोट एक तरह से किस आधार पे देते हैं? विकास को देख के देते हैं कि जातिवाद के तौर पे देते हैं? ना, विकास पे देते हैं हम तो। मैं आपसे जानना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार? मुझे तो साहब बीजेपी की सरकार भी बहुत अच्छी। वोट में बीजेपी को भी दूंगा, मुलायम सिंह अखिलेश यादव को भी दूंगा, जीतेंगे तो काम। वोट तो एक ही को दे सकते हैं। वोट एक को दूंगा, पहले तो वोट दूंगा बीजेपी को, बाद में जब सरकार बीजेपी की नहीं है किसी और फिर हारेगी तो फिर मुलायम सिंह की जीत हो जाएगी, उन्हें भी दूंगा वोट। नहीं, मतलब इस बार बीजेपी को देंगे, फिर बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करा, गेहूं भी दिया है, किसानी के काम को भी सब उनने काम अच्छा किया। मजाक नहीं है साहब, मैं तो क्या कह रही हूँ, मैं तो रह रहा हूँ बनिया में, मोहम्मद ऐसी मेरा नाम है, सबका सरा का। पूरी उम्र भी कलवाओगे तो बीजेपी ने कहीं झगड़े नहीं कराए, लड़ाई हक की बात करी, ईमानदारी की। बीजेपी सरकार से खुश हैं? हाँ, जैसा जोनसन ने करा हुआ ऐसा भरे। लेकिन जनता का तो कहना है कि मैं भी नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया। मैं भी, हाँ, पेट्रोल महंगा हो गया तो वो सऊदी की हुकूमत है, यहाँ की हुकूमत को तेल दे रही। महिलाओं को कहना है कि गैस महंगी हो गई, काफी परेशानी हो रही है रसोई महिलाओं का क्या कहना, महिलाओं को तो आदमी तो काम कर रहा है, गैस महिला थोड़े भर रहे हैं गैस सिलेंडर में, आदमी भर रहा है गैस वहाँ, तो चले ना, महिला को कहीं ना कहीं घर की रसोई को तो महिला ही देखती है ना। रसोई घर रहेगी साहब भी को, रसोई औरत पकागी, रोटी महिला पकागी, महिला आदमी कहाँ पकाता? आदमी तो ये ठेले पे और रख लेते हैं गैस सिलेंडर, चूल्हे अपने छोले भटूरे खाते हैं, पकाते, मैं भी खाता हूँ साहब। अखिलेश यादव का कहना है चुनाव अभी आए नहीं है, लेकिन चुनाव में अगर जीत होती है तो 300 यूनिट बिजली देंगे और पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे। कैसे देखते हैं? तो मैं तो साहब अखिलेश यादव को बुरा नहीं कह रही, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, कहीं पढ़े नहीं, स्कूलों में मास्टर पास ही नहीं, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा कि पढ़ाई ना बेकार का, मोबाइल तक न लिया साहब मैंने अभी। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ युवा भी मौजूद हैं, मैं आपसे बात करना चाहूंगा 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश यादव की। ऐसा क्या कुछ काम करा है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने सारे फैसिलिटी दी है अपनी सरकार में, जैसा कि लाइट फ्री। इस सरकार में क्या है, इस सरकार में हर वक्त चेक इन होते हैं वगैरह वगैरह, और फिर दंगे याद होते हैं। बात करें आपकी विधानसभा सीट संभल की, तो यहाँ से मौजूदा विधायक जो हैं नवाब इकबाल हैं, सपा के विधायक हैं, क्या कितना खुश हैं, क्या कुछ काम करा है? उनसे खुश नहीं है, उन्होंने 6 दफ़ा विधायक बने, उन्होंने कुछ नहीं कराया, मतलब जैसे उन्हें पद मिला था। लेकिन आपके क्षेत्र के तो बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने काफ़ी काम कराया है। ये तो कहेंगे, ये तो गुलाम है उनके। और एक तरह से मैं बात करूं असदुद्दीन ओवैसी की, तो कैसे देखेंगे? वैसे को तो अब आधे लोग तो ये बताते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है,
इस वजह से जो है ना कन्फ्यूज है पब्लिक। अच्छा, संभल की शिक्षा व्यवस्था की बात करूं तो शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार है? सर शिक्षा व्यवस्था तो रही ही नहीं है, क्योंकि 2 साल से तो विद्यार्थी को कुछ मिला ही नहीं है। और जब तक अखिलेश की सरकार थी सर, हर फैसिलिटी अखिलेश ने दी थी हमें। विद्यार्थी हम चाहते हैं कि अखिलेश ही बने। अखिलेश यादव की सर, जब तक अखिलेश की सरकार रही हमें बहुत ही सुकून था। तो बीजेपी से क्यों खफा है? सर बीजेपी ने हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी आज तक, कोई भी विद्यार्थी में हम परेशान ही रहे हैं विद्यार्थी। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के लिए काफी ज्यादा काम किया और काफी ज्यादा विकास देखा होगा, कहीं भी कुछ नहीं किया रहा है। जो अखिलेश ने कहा था वही काम पर अब तक चल रही है बीजेपी, उससे आगे नहीं बढ़ी है। ये अखिलेश ने कर दिया था 5 साल के लिए, जो उन्होंने बिल पास करे तो वही बिल अभी तक चल रहा है अखिलेश के, वो अखिलेश ने। अच्छा, कर चुके हैं वो, इतना हाई दिमाग का अखिलेश यादव है हमारे, वो आने वाले 10 साल का काम उन्होंने पहले ही कर दिया। जो आयोग को बोलेगा अमेरिका का सिस्टम 16 नंबर लाना अखिलेश का काम है ये। मैं कुछ लोग और भी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, बस एक सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर देश की बात करें तो बीजेपी सरकार जो है एक कानून लाने वाली है, जनसंख्या पर रोक लगाने की बात कर रही है, कैसे देखते हैं? ये तो कोई सही नहीं है, मतलब जो भी चल रहा है ये कुछ भी सही नहीं है। अभी तो वो जो भी योजनाएं निकालती है सारी गलती निकालती है, अभी तक कोई सही योजना नहीं निकाली है उसने। आप कैसे देखते हैं 2022 में क्या माहौल है चुनावी? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। देखो वैसी की पार्टी आ सकती है, वैसी की सीट निकल सकती है। लेकिन एक तरफ से बात करें आम आदमी पार्टी की, तो ओवैसी के साथ साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी भी है। तो आम आदमी पार्टी की कोई इतना अच्छा रोल ना है यहाँ पे, रोल ना उसका ना पे कोई उसका कोई ऐसा कुछ मतलब कोई जिक्र ही ना आम आदमी पार्टी। बाइक चलाते हैं? हाँ बाइक चलाते हैं। पेट्रोल क्या रेट है? पेट्रोल तो 103 को है, 103 काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। तो कैसे देखते हैं इसे? बीजेपी ने बहुत नुकसान करा ना देश का। कच्चा तेल पे तो रेट बढ़े ही ना है, कच्चे तेल पे तो रेट भाव बढ़ा ही ना है विदेशी। तो क्या लगता है कौन सी सरकार पेट्रोल के दाम कम कर देगी, कौन सी सरकार गैस के दाम कम कर देगी? ये तो वही है ना, समाजवादी बोल रही है अभी तो फिलहाल में। लेकिन इस वक्त समाजवादी है, तो 2017 में समाजवादी ने विकास के नाम पे चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे मुँह की खानी पड़ी। अब वो काफी टाइम से जीतते आ रहा था, रुझान आता है तो उसके हिसाब से जीत गए बीजेपी। अच्छा, मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, बाइक चलाते हैं। पेट्रोल का 101 के पार हो चुका है, 100 के पार हो चुका है। बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा वाले। मतलब क्या कुछ समस्याएं हैं? भाई ये समझ लो इसमें तो कुछ है ही ना बीजेपी का, बिल्कुल जीरो एकदम। क्या और लगता है कुछ नहीं। पेट्रोल पे रेट बढ़ना इस वक्त नुकसान? हर चीज पे रेट बढ़ा, पेट्रोल ही क्या है, हर चीज है। तो 2022 में किसकी सरकार होनी चाहिए? अखिलेश भैया बेस्ट यूपी के लिए। और असदुद्दीन ओवैसी को कैसे देखेंगे? कुछ नहीं है उनका यहाँ। आम आदमी पार्टी को कैसे देखेंगे? कुछ नहीं, खाली अखिलेश बस बेस्ट है अपने लिए यूपी में। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव बेस्ट हैं, लेकिन 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता तो नकार चुकी है, विदा कर चुकी है। ये सब बेईमानी से हुआ, जो भी कुछ हुआ है। बेईमानी कैसे करते हैं? मतलब सब कुछ बेईमानी से हुआ है, करें क्या है? बेईमानी की कोई परिभाषा भी मशीनों में सारी गड़बड़ी निकली, वो चीज तो अभी साबित नहीं हो पाई है। हो गई, सब हो गई। बहुत लोगों ने बोला, इस पे भी फेसबुक पे भी सारी बातें हैं। आप बताइए, आपसे मैं जानना चाहूंगा किस तरह से गड़बड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ईवीएम में, कैसे देखते हैं? जी कोई भी बटन दबाइए बीजेपी को वोट पड़ता है। ये चीज तो अभी साबित नहीं हो पाई है ना। जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी ये चीज साबित नहीं होगी। बीजेपी की सरकार हटती है, आप देख लेना ये चीज साबित हो जाएगी। तो इस बार भी तो चुनाव ईवीएम पे ही होने हैं, तो फिर चीटिंग करेंगे, उनका तो यही चल रहा है। पूरे देश की बात करें तो बीजेपी सरकार जनसंख्या पे रोक लगाने के लिए कानून लाने वाली है, 2 बच्चों का कानून, कैसे देखते हैं उसे? बीजेपी सरकार वो तो गलत देखेंगे हम, तो रोक लगा रही है। नहीं, सरकार का कहना है कि बच्चे सिर्फ 2 ही होंगे। अरे 2 कैसे हो जाएंगे? 2 का तो कानून नहीं बनने देने के कोई भी इसका। किसी की लड़की हो गई तो उसका नाम कैसे चलेगा भाई? 2 बच्चों को कह रहा है वो, किसी की लड़की हो गई तो उसका नाम कैसे चलेगा? तो इस मारे जाए तो बच्चे करें। न दी गई इनसे हवा है, एक हवा वो न दी गई, इन्होंने बेच के खाया देश को यार। जब मरज आया उसका कोरोना का तो ऑक्सीजन एक हवा है, वो न दी गई, सऊदी ने दी हवा। लेकिन कोरोना काल की बात कर रहे हैं तो कोरोना काल में सरकार ने सबसे बड़ी सुविधा जो पहुंचाई है, राशन की पहुंचाई है, पब्लिक को घर बैठे राशन। वो मरज तो खत्म नहीं हो रही राशन से, वो मर गया सैकड़ों, ऑक्सीजन न मिली तो। आप बताइए क्या कहना चाहिए? रोजगार का वहाँ रोजी ना थी तो दिखे में देते, जब रोजी थी ना रोजगार खत्म था तो गलत देने पर था, राशन मिला ना, भूख मर जाती पब्लिक, भूख मर जाती। हाँ तो गेहूं देते और इसके बाद में और क्या होता फिर? अच्छा, उत्तर प्रदेश में महंगाई है?
महंगाई फुल, देश में महंगाई है, खूब डट के। कैसे कैसे? हर चीज़ में महंगाई है। जैसे आप बताइए। सस्ती कौन सी चीज़ है? कोई सस्ती ना, सब महंगी, सब चीज़ें महंगी हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कौन सी सरकार महंगाई कम कर देगी? अखिलेश की। अखिलेश की। हाँ, पूरा भरोसा है? पक्का। तो 2017 में विदा क्यों कर दिया था? अरे वो चीटिंग हुई, उनकी गोल की मशीन में गड़बड़ करी इन्होंने। चाचा, इनका कहना है कि जो चुनाव जो होते हैं उसमें मतलब बेईमानी होती है एक तरह से मशीनों की। लगता है आपको? कैसे देखते हैं आप? ना बेईमानी मानी ना होती, सब दिल का सब जाना होता है, कुछ ना तो ये चीज़ तो अभी साबित नहीं हो पाई है एक तरह से। उस पर तो उठाए, ऑब्जेक्शन उठाए हैं, मतलब ऑब्जेक्शन उठते हुए आ रहे हैं लेकिन साबित नहीं हो पाई है। साबित ना, तो यही चीट डाली उनकी। बेईमानी होती तो बंगाल में भी हो जाती, बेईमानी होती तो बंगाल में भी हो ये जाती। चाचा का सही कहना, अगर बेईमानी होती तो बंगाल में भी हो जाती। कुल मिला के यहाँ जो पब्लिक अखिलेश की। बंगाल में तो हार का मुंह देखना पड़ा है ना बीजेपी सरकार को। बहुत बुरा हाल का मुंह देखना पड़ा। हाँ, मार बेईमानी नहीं होती। अच्छा, किसकी सरकार 2022 में? 2022 में अभी क्या है? किसकी सरकार? अखिलेश। किसकी? अखिलेश। आप बताइए। अखिलेश। आप बताइए किसकी सरकार? तो इस वक्त मैं संभल के सैफ का सराय में मौजूद था। यहाँ पे मैंने जनता से बात की और जानने की कोशिश की कि वो इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहेंगे और क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहेंगे। कैमरामैन साबेश के साथ संवाददाता ऋषभ चौहान, संभल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।